रात का अंधेरा गांव पर छाया हुआ था। चांद आज अजीब तरह से खून जैसा लाल लग रहा था, जैसे आसमान खुद किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम दे रहा हो। गांव के लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, दिए बुझा दिए थे और खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए थे। सभी कहते थे कि आज की रात वह रात है जब एक खूनी भेड़िया शिकार पर निकलता है। सवाल सिर्फ एक था, क्या ये सिर्फ अफसाना है या सच में कोई खूनी भेड़िया इंसानों का खून पीता है। इस छोटे से गांव में लोग दिन के वक्त हंसी खुशी जीते थे, लेकिन रात जैसे ही गिरती हर घर में खौफ का साया छा जाता। पिछले कुछ हफ्तों में 3 लोग अचानक गायब हो गए थे। उनके घर के बाहर केवल खून के निशान मिलते और उन निशानों के बीच भेड़ियों के पंजों के घेरे हुए असर होते। बच्चे रात को सोते वक्त रोते थे और बुजुर्ग दुआओं में लग जाते थे। हर जुबान पर एक ही लफ्ज था, खूनी भेड़िया वापस आ गया है। गांव में एक लड़का रहता था, आरव। सिर्फ 13 साल का था, लेकिन उसका दिल बहुत बहादुर था। आरव के दोस्त रोहन को भी एक रात खूनी भेड़िए ने उठा लिया। घर वालों ने समझ लिया कि रोहन कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन आरव ने फैसला किया कि वह अपने दोस्त को ढूंढ कर रहेगा। उसने एक पुरानी छुरी, अपनी टॉर्च और एक पतला सा बैग लिया जिसमें बस एक रोटी और पानी था। आरव के दिल में डर तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा था अपने दोस्त को बचाने का जज्बा। रात आरव चुपके से घर से निकला और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। हर झाड़ी से आवाज आती जैसे कोई भारी साया हिल रहा हो। खर खर की खामोशी तोड़ती हुई आवाज आरव के कान तक पहुंचती। उसने अपने कदम धीमे किए, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक उसने देखा, उसकी टॉर्च की रोशनी एक लाल चमकती हुई 2 आंखों पर पड़ी। आंखें इतनी तेज थीं जैसे अंधेरे को फाड़कर उसके दिल तक घुस जाएंगी। वो आंखें एक गरज के साथ हिलीं और सामने आया खूनी भेड़िया। उसका जिस्म आधा इंसान और आधा भेड़िया था। उसके दांत से खून टपक रहा था और गले में एक पुरानी लोहे की जंजीर बंधी थी। आरव का जिस्म कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत जताई और छुरी मजबूती से पकड़ ली। भेड़िए की गरज जंगल में गूंज उठी और लगने लगा जैसे पेड़ पौधे भी डर से कांप रहे हों। आरव समझ गया, यह कोई आम जानवर नहीं, बल्कि कोई श्रापित इंसान है जो लाल चांद के उदय होते ही भेड़िए में तब्दील हो जाता है। भेड़िया आरव पर झपटा मारा, लेकिन आरव ने सीधे होते हुए अपनी छुरी उठाई और जोर से चिल्लाया, तू इंसान है, तू जानवर नहीं। एक पल के लिए भेड़िए की आंखें रुक गईं, जैसे अंदर का इंसान जाग उठा हो, लेकिन तुरंत ही वह फिर गरजने लगा और आरव पर हमला कर दिया। आरव ने जोर लगाया और अपनी छुरी उसकी जंजीर पर मारी। जंजीर की चीख सुनाई दी और वह टूट गई। भेड़िए की चीख आसमान तक गूंज उठी। धीरे धीरे भेड़िए का जिस्म बदलने लगा। उसकी लाल आंखें धुंधली पड़ गईं, उसके पंजे इंसानी हाथों में तब्दील हो गए और उस अंधेरे के बीच आरव ने देखा, वह कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त रोहन था। गांव के सारे लोग जो खो गए थे, वह इसी श्राप के शिकार बने थे। रोहन ने गिरते गिरते आरव के हाथ पकड़ लिया और आंसुओं के साथ कहा, तूने मुझे बचा लिया, तूने मेरे अंदर के इंसान को जगा दिया। सुबह होने तक गांव में खबर फैल गई। लोगों ने देखा कि खौफ का भेड़िया अब इंसान बन गया है। बुजुर्गों ने कहा, अंधेरे से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना ही असली जीत है। आरव ने सबको दिखाया कि डर इंसान के दिल में रहता है और हिम्मत से हर डर को हराया जा सकता है। रात की वो लाल चांदनी खत्म हो गई और गांव में एक नया सवेरा आ गया। कहानी का नैतिक। दोस्तों, इस कहानी का सबक यह है कि डर हमेशा सच से बड़ा लगता है, लेकिन जब हम हिम्मत करके सच का सामना करते हैं तो सबसे बड़ा भेड़िया भी हारा जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखिए, क्या आप भी आरव की तरह अंधेरे का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। चैनल टाइनी टीन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसी ही और रोमांचक और नैतिक वाली कहानियाँ सिर्फ यही मिलेंगी।